नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसे सालों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की, कभी कानून व्यवस्था के नाम पर, कभी राजनीति के नाम पर और कभी लोगों की सोच को भड़काने के लिए। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर हर मुद्दे में यूपी को घसीटना क्यों जरूरी हो गया है। तमिलनाडु में बढ़ती वारदातों पर सवाल उठे तो तुलना सीधे उत्तर प्रदेश से कर दी जाती है। क्या दूसरे राज्य को नीचा दिखाकर अपनी राजनीति चमकाना ही अब नया ट्रेंड बन चुका है? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस यूपी को कभी जंगल राज कहा जाता था, आज वही राज्य तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े भी बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में हालात पहले से बेहतर हुए हैं। फिर आखिर कुछ नेताओं को उत्तर प्रदेश से इतनी परेशानी क्यों हो रही है? क्या ये सिर्फ राजनीति है या फिर एक सोची समझी मानसिकता? क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको स्पेशल स्टोरी में। अपने राज्य की नाकामी छिपाने के लिए यूपी पर हमला, उत्तर प्रदेश पर टिप्पणी से बड़ी उत्तर दक्षिण बहस। तमिलनाडु की राजनीति इस समय एक बड़े विवाद के बीच फंसी हुई है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने अभी ठीक से अपनी कुर्सी भी नहीं संभाली थी कि विपक्ष ने उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया। शपथ ग्रहण के सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही राज्य में लगातार अपराध की घटनाओं में माहौल को गर्म कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि पिछले 15 दिनों में तमिलनाडु में 25 जान लेने की घटनाएं हुई हैं, 4 डबल मर्डर्स हुए हैं और 19 यौन अपराध सामने आए हैं। इसी मुद्दे को लेकर विधानसभा में नेता विपक्ष और डीएमके नेता उदयनिधि स्टैलिन ने मुख्यमंत्री विजय को घेर लिया। उन्होंने कहा कि जो सरकार चुनाव से पहले बदलाव की बात कर रही थी, वही बदलाव अब अपराध के रूप में दिखाई दे रहा है। उदयनिधि स्टैलिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखते हुए कहा कि तमिलनाडु की कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, क्या ये तमिलनाडु है या उत्तर प्रदेश? बस यही एक लाइन अब पूरे देश में बहस का कारण बन गई है, क्योंकि सवाल सिर्फ तमिलनाडु के अपराध का नहीं रहा। सवाल अब ये बन गया है कि आखिर एक भारतीय राज्य का नेता दूसरे भारतीय राज्य को नीचे क्यों दिखाना चाहता है? क्या राजनीति करने का यही तरीका बचा हुआ है कि अपने राज्य की नाकामी छिपाने के लिए दूसरे राज्य का मजाक उड़ाओ? ये बयान ऐसे समय पर आया जब मदुरई में मीनाक्षी अम्मन मंदिर के पास 17 साल के एक लड़के की बेहद बेरहमी से जान ले ली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मंदिर की पार्किंग एरिया में सो रहा था, तभी 5 लोगों के एक समूह ने उस पर हमला कर दिया और बाद में उसकी लाश पहली मंजिल से नीचे फेंक दी। पुलिस का मानना है कि यह घटना चितिरई उत्सव के दौरान हुए पुराने झगड़े का नतीजा है। पुलिस अभी भी 5 आरोपियों की तलाश कर रही है। इस घटना ने पूरे तमिलनाडु को हिला कर रख दिया। इसके अलावा कोयम्बटूर के सुलूर इलाके में 10 साल की किशोरी के अपहरण और जान लेने का मामला सामने आया। इस घटना ने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। उदयनिधि स्टैलिन ने आरोप लगाया कि बच्ची की मां का अंतिम संस्कार जल्दबाजी में कर दिया गया और रिश्तेदारों को ठीक से जानकारी भी नहीं दी गई। वहीं विलुपुरम जिले में एक और किशोरी के साथ यौन उत्पीड़न का घटना सामने आया। लगातार हो रही इन घटनाओं ने तमिलनाडु सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि तमिलनाडु में अपराधियों को खुली छूट मिल गई है। राज्य बीजेपी अध्यक्ष नैना नागेंद्र ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा उदयनिधि स्टैलिन के उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने तमिलनाडु की तुलना उत्तर प्रदेश से की। आखिर क्यों? क्या उत्तर प्रदेश को बदनाम करना आज कुछ नेताओं की राजनीति का हिस्सा बन गया है? क्या सिर्फ इसलिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसलिए हर बात में यूपी को घसीटना जरूरी हो गया है? ये पहली बार नहीं है जब डीएमके नेताओं की तरफ से उत्तर प्रदेशियों या फिर
बिहार के लोगों पर विवादित बयान दिए गए हैं। इससे पहले खुद एम.के. स्टैलिन ने एक बयान दिया था उन्होंने कि बिहारी लोग तमिलनाडु आते हैं नौकरी करने और हमारे यहाँ आके टॉयलेट साफ करते हैं। सोचिए कितना आपत्तिजनक बयान था ये। क्या बिहार के लोग भारतीय नहीं है? क्या ये मेहनत करना कोई शर्म की बात है? जो लोग मजदूरी करके, सफाई करके, मेहनत करके अपना परिवार चलाते हैं, उनका इस तरह मजाक उड़ाना आखिर किस तरह की राजनीति है? ये वही भारत है जहां लाखों दक्षिण भारतीय दिल्ली, मुंबई, नोएडा, पुणे और बेंगलुरु में काम करते हैं। क्या कभी उत्तर भारत के नेताओं ने इस तरह का कोई बयान दिया? क्या कभी उन्होंने ये कहा कि दक्षिण भारतीय हमारे यहाँ आकर नौकरी करते हैं? नहीं, क्योंकि भारत एक देश है, हम सब भारतीय हैं। कोई बिहारी, कोई यूपी वाला, कोई तमिल, कोई पंजाबी है, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं। ये घमंड आखिर क्यों? ये अहंकार आखिर क्यों? आखिर किस बात का? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस उत्तर प्रदेश को आज कुछ नेता मजाक बनाकर पेश करते हैं, उसी उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ये सच है कि एक समय यूपी अपराध के लिए बदनाम जरूर था। अखिलेश यादव की सरकार के दौरान आए दिन दंगे, गुंडागर्दी, माफिया राज, जान लेने की वारदातें, लूट और महिलाओं के खिलाफ अपराध की खबरें सामने आती थी। लोगों के अंदर डर बैठ गया था। व्यापारी शाम होने के बाद दुकानें जल्दी बंद कर देते थे। बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। लेकिन 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, तब कानून व्यवस्था पर बहुत ज्यादा सख्ती दिखाई गई। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2013 में उत्तर प्रदेश में जान लेने के 5047 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2020 तक ये संख्या घटकर 3779 रह गई, यानी लगभग 25% की कमी आई। वहीं दुष्कर्म के मामलों में भी गिरावट दर्ज की गई। एनसीआरबी डेटा के मुताबिक 2013 में ये घटनाओं के 3050 मामले सामने आए थे, जो कि 2020 में घटकर 2769 रह गए। चोरी के मामले में भी लगभग 21% की गिरावट आई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 2020 में उत्तर प्रदेश का अपराध दर पिछले 7 सालों में सबसे कम था। इतना ही नहीं, क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार बड़े सांप्रदायिक दंगे लगभग खत्म हो चुके हैं। क्या वोट बैंक के लिए राज्य को बांटा जा रहा है? देश की राजनीति में बढ़ती उत्तर दक्षिण खाई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अपराध पूरी तरह से खत्म हो गया है। अपराध हर राज्य में होते हैं, दिल्ली में भी होते हैं, महाराष्ट्र में भी होते हैं और तमिलनाडु में भी होते हैं, केरल में भी होते हैं। लेकिन किसी एक राज्य को गाली बनाकर इस्तेमाल करना बेहद गलत है। अगर तमिलनाडु में अपराध हो रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी तमिलनाडु के सरकार की है, लेकिन उससे बचने के लिए उत्तर प्रदेश को नीचा दिखाना क्या सही है? विडंबना देखिए, जब उत्तर प्रदेश में अपराध होता है तो कुछ लोग पूरे राज्य को जंगल राज कहने लग जाते हैं, लेकिन अब जब तमिलनाडु में 15 दिनों के अंदर 25 घटनाएं हो जाती हैं, तब वही लोग चुप हो जाते हैं। आखिर क्यों? क्या कानून व्यवस्था का मुद्दा सिर्फ राजनीति के हिसाब से उठाया जाएगा? आज जरूरत इस बात की है कि नेता लोगों को बांटने की राजनीति बंद कर दे। भारत कोई अलग अलग देशों का समूह नहीं है, भारत एक परिवार है। बिहार का मजदूर तमिलनाडु में काम करता है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत करता है। तमिलनाडु का इंजीनियर नोएडा में काम करता है तो वो भी भारत को मजबूत करता है। यूपी का व्यापारी चेन्नई में बिजनेस करता है तो वो भी भारत को आगे बढ़ाता है। तो फिर ये हम और वो वाली राजनीति आखिर क्यों? राजनीति का स्तर इतना नीचे नहीं गिराना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री या विपक्ष का नेता दूसरे राज्य के लोगों का अपमान करने लगे। अगर तमिलनाडु में अपराध बढ़े हैं तो उस पर बात होनी चाहिए, सरकार से जवाब मांगना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश को ताना मारना फिर सस्ती राजनीति लगती है। और सच कहे तो आज उत्तर प्रदेश की छवि पहले जैसी नहीं रही।
पहले यूपी का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर आता था, लेकिन अब बड़े बड़े निवेशक यानी इन्वेस्टर्स यहां आ रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, कानून व्यवस्था पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, माफिया की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहे हैं, पुलिस को खुली छूट दी गई है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करो। और यही वजह है कि एनसीआरबी के कई आंकड़ों में सुधार देखने को मिला है। लेकिन कुछ नेताओं को शायद ये बदलाव पसंद नहीं आता, हजम नहीं होता, इसलिए बार बार यूपी को निशाना बनाया जाता है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की छवि सुधरती है तो कई राजनीतिक नैरेटिव टूट जाते हैं। सबसे दुख की बात तो यह है कि ऐसे बयान देश को बांटते हैं, आम लोगों के बीच नफरत बढ़ाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे के राज्य को गालियां देने लगते हैं, जबकि सच ये है कि आम भारतीय, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो, वो सिर्फ मेहनत करके अपना परिवार अच्छा जीवन काटना चाहता है, चलाना चाहता है। आज नेताओं को समझना होगा कि भारत सिर्फ राजनीति का मैदान नहीं है, ये करोड़ों लोगों की भावनाओं का देश है। अगर आप बिहार के लोगों का अपमान करेंगे तो यूपी के लोगों का मजाक उड़ाएंगे तो ये सिर्फ एक राज्य का अपमान नहीं होगा, ये पूरे भारत की एकता पर चोट होगी। तमिलनाडु में अपराध हुए हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को जवाब देना चाहिए कि आखिर 2 हफ्तों में इतनी बड़ी घटनाएं क्यों हुई, कैसे हुई। लेकिन साथ ही नेताओं को अपनी भाषा पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि एक नेता का बयान सिर्फ बयान नहीं होता, वो लाखों लोगों की सोच को प्रभावित करता है। भारत एक है, उत्तर प्रदेश भी भारत का ही हिस्सा है, बिहार भी भारत ही है, तमिलनाडु भी भारत ही है। और अगर एक भारतीय नेता दूसरे भारतीय राज्य को नीचा दिखाकर राजनीति करेगा तो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि देश की एकता के खिलाफ मानसिकता कहलाएगी ये। आखिर कब तक वोट बैंक के लिए लोगों को बांटने की कोशिश होती रहेगी? आखिर कब तक कुछ नेता खुद को बाकी राज्यों से ऊपर समझते रहेंगे? देश बदल रहा है, लोग सब देख रहे हैं। अब जनता सिर्फ भाषण नहीं, सच देखती है, और सच यही है कि किसी भी राज्य की आलोचना नहीं की जा सकती है, लेकिन पूरे राज्य और वहां के लोगों का मजाक उड़ाना कहीं से भी सही नहीं माना जा सकता। भारत की ताकत उसकी एकता है, और जो नेता इस एकता को तोड़ने की कोशिश करेगा, जनता उन्हें जवाब जरूर देगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।